कैसा मूड, कैसे क्यूज? गुड मॉर्निंग आशीष। और आप जैसे कह रहे थे कि शाम की नज़रें सबकी अमेरिका में होंगी, लेकिन अब इस वक्त जो नज़रें हैं वो चीन पर है, जो कि अनाउंसमेंट्स जो सारे उन्होंने करे थे। अब जो है उनकी 2 दिनों की जो सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस जो है वो आज से शुरू हुई है। अभी क्या हो रहा था? आज और कल चलेगी। वो पोलिट ब्यूरो की बैठक थी। ये जो होती है वो चंद सरकारी अफसरों की और चुनिंदा जो है सरकारी कंपनियां, हाँ, सरकारी कंपनियां और जो बैंक्स हैं उनके अफसरों की मिल बांट कर जो बैठक होती है वो है। ये वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो चल रही है। और इसमें 2025 के जो ग्रोथ के लक्ष्य है उस पर चर्चा की जाएगी। मगर जो औपचारिक जो अनाउंसमेंट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो अगले साल मार्च में ही होंगी कि इस साल के हमारे ग्रोथ के टारगेट्स क्या है। मगर ज़्यादातर ब्रोकरेजेस यही मानकर चल रहे हैं कि 5% का ही ग्रोथ टारगेट देंगे। ग्रोथ के टारगेट्स की बात कर रहे होंगे या फिर उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए प्लान भी बना रहे होंगे? प्लान बनाएंगे, मगर जो टारगेट्स अचीव होंगे, प्लान तो चाहिए सरकार बनाएगी। मगर सारे जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि आप अगर 5% का भी ग्रोथ टारगेट दे वो अचीव करना मुश्किल होगा। जो कल उन्होंने जो सारी अनाउंसमेंट्स करी थी, ब्याज दरों में कटौती होगी, ये होगा, वो होगा, वो जब होगा तब, क्योंकि ये सारी बातें अभी भी कागजी है, अब तक किसी ने अमल में नहीं लाया। इस बार जो 2 दिनों की बैठक है इससे कोई अनाउंसमेंट की स्टिमुलस डाल दिया, ये डाल दिया, स्टिमुलस की अनाउंसमेंट नहीं, ऐसा नहीं होगा। मगर जो घोषणाएं हैं, जो आधिकारिक घोषणाएं हैं वो अगले साल ही होंगी। उसमें से शायद कोई डेटा निकल कर आए, मगर कोई स्टिमुलस के अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद नहीं है। और यूबीएस और सिटी ने भी यही कहा है कि 5% का आप टारगेट दे दे भले, लेकिन अचीव करना शायद मुश्किल होगा। और फिस्कल डेफिसिट की बात जो उन्होंने करी थी, कल भी किया था कि लूज मॉनेटरी पॉलिसी रखेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट अगर जीडीपी की 4% के लक्ष्य तक अगर पहुंच गए तो वो 1994 के बाद की सबसे ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगी चीन में, ये उनका कहना है। और खबरें ये भी निकल कर आई है कि शी जिनपिंग ने इस हफ्ते वर्ल्ड बैंक के काफ़ी सारे अफसरों से मुलाकात की और उन्होंने भी आश्वस्त किया उन लोगों को कि हम जो है इस वक्त, इस साल के जो हमारे जो लक्ष्य है वो हम हासिल करके रहेंगे, ये और कंजम्पशन बढ़ाने में हम पूरी कोशिश करेंगे। ये चीन में हो रहा है। और कल यूएस के बाजार सुस्त थे, यूँ कह लीजिए ऑन द एज है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट आज शाम को आना है, क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसी डिसाइसिव मूव देखने नहीं मिली किसी भी इंडेक्स में, फिर चाहे वो S&P 500 हो, डाउ हो, नैस्डैक हो। डाउ में चौथे दिन लगातार गिरावट देखने मिली, मगर वो भी सिर्फ 150 अंकों की गिरावट थी। और 2.7% का अनुमान है इस बार का। और कोर इन्फ्लेशन जो है वो इस बार 3.3% जो है वो पिछले महीने के जैसा ही अनचेंज्ड का अनुमान लगाया जा रहा है। बोफा का ये कहना है कि अगर महंगाई की दर ये 2.7% से कम आई तो रेट कट तो पक्का हो ही जाएगा, मगर जो दिसंबर के सेकेंड हाफ में जो रैली होगी वो रैली की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो थोड़े से सुस्त हो गए हैं बाजार, उसमें रैली की शुरुआत फिर से होगी। मगर 2.7 से अगर ज़्यादा आया तो वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ने के आसार ज़्यादा है, ये एक बात है। और कल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी था। ऑरेकल के शेयरों में कल काफ़ी गिरावट देखने मिली, क्योंकि अनुमान मुताबिक नतीजे थे, मगर एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा थे कि गाइडेंस ने निराश किया और अनुमान से कमज़ोर गाइडेंस थी, तो ऑरेकल के शेयरों में कल गिरावट देखने मिली। मगर अभी भी जो 2024 में है स्टॉक 70% ऊपर है। 1999 के बाद का उनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है ये। अल्फाबेट के शेयरों में कल बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली, क्योंकि गूगल ने एक नए क्वांटम कंप्यूटर का इजाद किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ऐसे प्रॉब्लम्स जो एक सुपर कंप्यूटर 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगाएगा, 10 के आगे 24 जीरोस लगाने के बाद वो इतने साल लगाएगा, 24 जीरोस, 10 सेप्टिलियन ईयर्स, एक सुपर कंप्यूटर जो इतने साल लगाएगा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो ये क्वांटम कंप्यूटर 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है। ये उनका कहना है। मगर इसकी अभी भी कोई यूज़ केस नहीं है, तो अब यूज़ केस में क्या होगा ये तो अभी देखने वाली बात है। मगर इसलिए अल्फाबेट के शेयरों में 5% का उछाल कल देखने मिला। 5 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर था अल्फाबेट। और एप्पल पर नज़र रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एक और रिकॉर्ड हाई बनाया कल, और अब जो है $4 ट्रिलियन के मार्केट कैप की तरफ बढ़ रहा है एप्पल। 247 का कल का क्लोजिंग है, 264 पे जब अगर पहुंचेगा तो $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप होगा एप्पल का। अपनी इकोनॉमी को पछाड़ देगा बहुत आसानी से, है ना। और निप्पॉन स्टील पर भी एक जो बैक एंड फोर्थ चल रहा था, होगा नहीं होगा एक्विजिशन निप्पॉन स्टील का, यूएस स्टील का। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन जो है वो राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर शायद इस डील को ब्लॉक कर देंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये है, मगर हैंडओवर ऑन द एज आप कह लीजिए बाजार, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट निकल कर आना है, तो उस पर आज शाम को नजर होगी। उस पर अपन कल सुबह फिर थ्रेडबेयर बातचीत भी कर रहे होंगे। आकलन बैठ कैसा रहा है अब तक? ज्यादातर लास्ट टाइम हॉर्मास ने बताया था 85-86%
अभी मान 80%। के चल 80% प्लस मान के चल रहे हैं भाई, 1/4 कट और आना है अगले हफ्ते की बैठक में। अब देखते हैं आज शाम के उस इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद क्या तस्वीर बदलती है, नहीं बदलती। अच्छा, अब कल के जरा समीकरण दिखा देता हूं। मार्केट तो दिखाई दिए थे मैंने आपको, रिकवर हुए बढ़िया, फिर फाइनली एक फ्लैट क्लोज डिलीवर हुआ। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था, बिल्कुल सही है, एफआईआईज डीआईआईज यानी कि फूफा हो चिचा हो, दोनों ने खरीदारी करी कल कैश में। 1285 1286 एक की, दूसरे की 600 करोड़ रुपए के आसपास की। तो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो बढ़िया पॉजिटिव 1890 करोड़ का। और फिर पिछले कुछ दिनों के एफआईआईज के बाहर भी वो एक दिन फ्राइडे को एबरेशन आ गया था, उसके बाद से वापस खरीदारी पटरी पे कैश मार्केट में एफआईआईज की लौटती हुई। पर डेटा यहीं तक इंकरेजिंग है, इसके बाद का बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है ऐसा नहीं कह सकता मैं। एफआईआईज ने डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 565 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। निफ्टी फ्यूचर्स, ये गलत लिखा है, निफ्टी फ्यूचर्स 590 करोड़ की बिकवाली है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 47 करोड़ की बिकवाली है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ऑफ लेट बढ़िया बाइंग के इंडिकेशंस थे, कल वहां पे भी 47 करोड़ रुपए की सेलिंग है। पोजीशनिंग कैसी है? कल एफआईआईज ने इंडेक्स लॉन्ग करीब 6,500 काटे, 2,2600 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े, लॉन्ग काटे शॉर्ट्स जोड़े। तो नेट लॉन्ग जो है पहले 44.8 पे थे, कल सुबह जब अपन बातचीत कर रहे थे परसों के ट्रेडिंग सेशन का, कल वो तस्वीर 44.8 से 43.5 पे आई। तो थोड़ा मामला ठंडा। बस एक चीज इंकरेजिंग जो बुल्स के फेवर में लेकिन जा नहीं रही है, इंडिया विक्स बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था कल, जब इंडिया विक्स बढ़िया कूल ऑफ हो रहा था। भाई फ्राइडे को 3.25% गिरा था, मंडे को 1/4% और कल भी 2.25% के आसपास गिरा है। इन 3 ट्रेडिंग सेशन में इंडिया विक्स मेरे ख्याल से 5, 5.5, 6% के आसपास करेक्ट कर गया है, कंफर्टेबल 13.7, 13.8 के जोन पे। और जो ऑप्शंस में ओआई है, कल फिर वही 24,700 के कॉल पे मैक्स ओआई बिल्डअप है, तो वो तो ऊपर के लिए वो बड़ी दीवार खड़ी है। नीचे क्या हुआ, 24,500 पे ओआई मैक्स था, वो शिफ्ट होकर 24,300 की तरफ आ गया है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट कल 24,600 की कॉल और 24,300 की कॉल पुट पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी थी, सबसे तगड़ा ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं रेंज के नीचे सरकने के इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं, ऐसा लगा कल के सेशन के बाद। अब इसकी एक्चुअल रीडिंग और मूड है कैसा, इसके लिए अमित सेठ के पास जाना पड़ेगा। सेठ साहब से किसी शो में कल दिन